जबलपुर भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से जबलपुर को प्रकृति ने अनुपम देन दी है। इस पूरे 5000 वर्ग किमी क्षेत्र का केंद्र लम्हेटा घाट है। हजारों लाखों वर्ष पहले के सजीवों के अस्तित्व इस क्षेत्र में मिले हैं। यहाँ डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। ये जियो हेरिटेज साइट है। अब तो यूनेस्को ने भी इसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में माना है। ये जानकारी सांसद राकेश सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में दी। देश के पहले इस जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना का कार्य मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग के माध्यम से कराया जाएगा, जिसके संदर्भ में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग खान मंत्रालय द्वारा स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस जियोलॉजिकल पार्क की स्वीकृति के साथ ही भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने इसकी डीपीआर तैयार करने 1.30 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की है और आवश्यकता अनुसार स्वीकृत राशि 35 करोड़ रुपए में वृद्धि भी हो सकती है। यह जियो पार्क लगभग 5 एकड़ भूमि पर निर्मित होगा। बाइट राकेश सिंह, सांसद जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जो लगातार वृद्धि होना चाहिए वो नहीं, क्योंकि वो होता है शाम के समय। टूरिस्ट वहां पर आता है और आर्थिक संरचनाएं बना रहे हैं। किसी भी टूरिस्ट प्लेस में यदि उतने समय तक आप रोकने की व्यवस्था नहीं रखेंगे तो सुबह 12 बजे अगर कोई टूरिस्ट भेड़ाघाट की बाकी सब चीजों को देखकर फुर्सत हो गया तो शाम को 6 बजे तक केवल लेजर शो देखने के लिए उठ के ऐसा कब हो, इसका ही नुकसान वहां पर हुआ। तो मुझे दुख है इस बात का कि जो लेजर शो मैंने शुरू किया था, करवाया तो बाद में केवल पर्यटकों की संख्या के कारण वो फर्क पड़ा उसमें। ये सब संरचनाएं जब काम करना शुरू कर देंगे, टूरिस्ट रुकने लगेगा, तो लेजर शो तो छोटी बात है, और भी बड़ी चीजों के बारे में वहां पर विचार है। तो पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन भी अब जबलपुर से हैं। कि मुझे बेहद खुशी है, मैं अभी अंत में इस बात को कहता ही कि अब पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन भाई विनोद भोटिया जी के नेतृत्व में जबलपुर का पर्यटन बहुत ऊंचाइयों पर जाए। एक अच्छे विजन के साथ उन्होंने काम करने का निर्णय किया है। अच्छी योजनाएं वो बना रहे हैं, इसको लेकर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। तो आने वाले समय में वो भी हमको जबलपुर में देखने को मिलेगा, विषय ही भटक जाएगा। ऐसा नहीं बड़ी सौगात मिली है। हालांकि आपका विजन पहले से था जियो पार्क और साइंस सेंटर को लेकर, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़े हैं हम इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। क्या किस तरह का प्रोजेक्ट है और लगभग कब तक हम इसे यथार्थ रूप में देख पाएंगे? देखिए, जबलपुर भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से पूरे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे पास में लम्हेटा फॉर्मेशन जैसी पूंजी है जो लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में जो उसका केंद्र है, पूरा विश्व उसको जानता है। यहाँ पर बहुत लाखों वर्ष पुराने फॉसिल्स मिलते हैं। कर्नल सलीमन ने 1928 में डायनासोर के फॉसिल्स भी एकत्रित किए थे। तो इसीलिए जब इतनी अच्छी चीज़ हमारे पास भेड़ाघाट जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थान पर है, तो वहाँ कोई एक ऐसी संरचना बने जिसके माध्यम से न केवल भूगर्भ शास्त्र और विज्ञान बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी वो आकर्षक और उपयोगी हो, ये मेरा प्रयास था। और लगभग 3 वर्षों के प्रयास के पश्चात मुझे सफलता मिली है कि देश का ये पहला जियो पार्क होगा जो जबलपुर में बनने जा रहा है। जबलपुर को मिलने वाले इस सम्मान के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और केंद्रीय खान मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और ये जो जियो पार्क होगा न केवल शिक्षा बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों को आकर्षित करेगा, चूँकि देश का पहला जियो पार्क है और इंटरनेशनल नेटवर्किंग में शामिल होगा। इसलिए विदेशों से भी ये पूरी संभावना है कि यहाँ पर छात्र और इसमें रुचि रखने वाले टूरिस्ट दोनों ही यहाँ पर आएंगे। लगभग 35 करोड़ की लागत से ये बनेगा, लेकिन ये राशि अंतिम नहीं है। चर्चा ये हुई है कि इसमें पर्यटन की दृष्टि से और बेहतर बनाने के लिए अधिक राशि की भी आवश्यकता होगी, तो वो भी हमें मिलेगी। 1,30,00,000 रुपए की राशि डीपीआर के लिए तय हुई है और ये मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर होगा ताकि इसकी